हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथटेक.0। और आज हम आ गए हैं आपके लिए फिर से एक नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ क्लास 12 का। क्योंकि लगभग आपको 3 महीने से कोई भी लेक्चर आपको नहीं मिल रहा था, तो जिस वजह से आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। इस वजह से हम क्षमा प्रार्थी हैं आपके लिए। तो क्योंकि एक्चुअल में मेरा जो था बीपीएससी टायर 2 में पोस्टिंग हो गया, ज्वाइनिंग हो गया था। और लगभग 3 महीने, पौने 2 महीने से ट्रेनिंग चल रहा था। पौने 2 महीने से ट्रेनिंग चल रहा था। और उस बीच में काफ़ी जानते हैं कि ट्रेनिंग में बिल्कुल समय नहीं मिलता, सुबह से लेकर शाम तक उसमें बिजी रहो। तो इस वजह से हम आपके लिए कोई भी लेक्चर आपके लिए नहीं ला पा रहे थे। ठीक है। तो फिलहाल ट्रेनिंग समाप्त हो गया है और अभी पोस्टिंग हो गया है। तो फिलहाल आज संडे है, तो सोचे कि आप लोग के लिए शुरुआत कर दें। और कल ही नोटिस में हम आपको बता दिए थे कि जल्दी कल आज ही से आप लोग का लेक्चर मिल जाएगा, बट हम नहीं दे पाए आपको। इसके लिए फिर से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया। और जैसे कि अभी आज संडे है, तो हमको जहाँ समय मिला सोचा आज कर देते हैं, आप लोग के लिए आज से शुरुआत कर देते हैं। और एक लेक्चर आपको पर डे एकदम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, निश्चित करेंगे। ठीक है। और चैनल पे बने रहिएगा। पहली बार चैनल पे आया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा। क्योंकि एनसीईआरटी का मैथ्स का क्लास 12 का जो सारा टॉपिक क्लियर करेंगे। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं रिलेशन और फंक्शन से। तो रिलेशन फंक्शन और में शुरुआत करते हैं। और साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि मेरा जो पोस्टिंग हो गया है 10+2 में हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। तो चलिए, ऐसे इससे पहले भी मैथ्स का ही क्लास लेते थे और अभी भी मैथ्स का ही लेना है 10+2 में भी। तो चलिए, बढ़िया है। और आप लोग के लिए भी कहना चाहेंगे कि बहुत आप लोगों ने इतने दिन कई बार आप लोग मैसेज किया, बट हम रिप्लाई नहीं कर पाए। फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि इसके लिए हम क्योंकि कहना बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। ठीक है। एकदम सुबह से शेड्यूल ऐसा था कि 4 बजे 4:30 बजे उठ जाओ, 5 बजे से पीटी शुरुआत होता था, 5 बजे से लगभग, और 7:30 बजे तक चलते रहता था। पीटी तो 1 घंटे का रहता था, फिर लंच हुआ, उसी में घंटे भर का, आधे घंटे का लंच होता था, बीच में 1-2 बार 3 बार उसी में फ्रेश होना रहता था। फिर जा कर के क्लास अटेंड करना पड़ता था ट्रेनिंग में। और सब लगभग 7:30 बजे तक ट्रेनिंग चलते रहती थी। उसके बाद फिर खाते पीते हुए थके हुए रहें तो 9 बजे, 8, साढ़े 8, 9 बजे बाद थकान की वजह से नींद आ जाती थी। तो इस वजह से क्लासेस नहीं ले पाए। चलिए, अब शुरुआत कर देते हैं आज से। तो चलिए देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं। और रिलेशन फंक्शन जो है पहला टॉपिक है क्लास 12 का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान टॉपिक है ये। तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे बच्चों। तो एक्सरसाइज 1.1 का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक यही है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स एंड ट्रांजिटिव। तो बताना है कि इसमें रिलेशंस रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कंडीशन का है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। रिलेशंस आर इन द सेट्स ए 1, 2, 3 डॉट 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 13, 14 डिफाइंड एज आर और एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका कंडीशंस दिया हुआ है। सबसे पहले जो बच्चों गिवन दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, लिखे हैं गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है मेरा यहाँ पे a इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 13, 14। और बच्चों कहना चाहेंगे नोट्स सब बनाते चलना। ठीक है, सारा टॉपिक हम धीरे धीरे कवर कर देंगे। ठीक है, किसी भी तरह का समस्या हो ना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, और ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि जितना जैसे, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं जैसे हैं वैसे फ़िलहाल अभी कर रहे हैं, और भी व्यवस्थाएं अच्छी होगी और भी क्लासेस भी कुछ मॉडिफाइड होगा। तो फिलहाल जैसी व्यवस्थाएं हैं शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि समय भी आप लोगों को ख़त्म हो गया। 12 का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, समय के अनुसार शुरू हो जाए तो अच्छा है। तो आप लोग कहेंगे कि आप लोग नोट्स बनाते चलना बच्चों। ठीक है, चलो। तो गिवन में दिया हुआ सेट दिया हुआ है और इसका रिलेशन दिया हुआ आर इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आते हैं गिवन में। गिवन में क्या है, ए एक सेट है। ठीक है, ए एक सेट है, जैसे कि 1, 2, 3 जो गिवन में लिखे हैं 13, 14। और रिलेशन जो गिवन ये भी गिवन है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर हमको रिलेशन बनाना होगा यहाँ पे। तो इस दोनों के अनुसार रिलेशन बनाते हैं। एक सेट है, तो आप लोग तो 11 में पढ़े हुए सेट हम पढ़ाए भी हैं सेट में। तो जैसे कि सेट में देखो ना कि अब इसके अनुसार हमको एक रिलेशन बनाना है। 3x माइनस वाई बराबर 0।
अब इसमें से कोई भी एलिमेंट x है और कोई भी एलिमेंट y है, ठीक है। अब इसमें से किसी को भी यहाँ रख सकते हो, किसी को भी यहाँ रख सकते हो, लेकिन हम वही रखेंगे जो इसको फुलफिल करेगा। मान लो कि हम अगर 1 को यहाँ रखें और 3 को यहाँ रखें तो 3 × 1 - 3 बराबर 0। जैसे 3xy - 0 हम किए हैं, 3 × 1 - 3 यानी x बराबर 1 लिए हैं, y बराबर 3 रखे हैं, तो एक रिलेशंस मेरा बन गया 1 3 का, ठीक है। दूसरा रिलेशंस है हम 2 रखेंगे और 6 रखेंगे, तो 6 - 6 0, फिर 3 रखेंगे और 9 रखेंगे, 3 का 9 - 9 0, 4 रखेंगे और 12 रखेंगे, तो 4 3 का 12 - 12 0। अब बोले सर आगे भी तो आप रख सकते हैं, तो आप रख सकते हो, बिल्कुल रखो। 5 रखो तो 15 - 14, नहीं गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 14 तक कंडीशन दिया हुआ है, 15 रहता तब लिख सकते थे, नहीं है 15, ठीक है। तो यानी इतना ही रिलेशंस बना मेरा, ठीक है बच्चों। तो अब ये है, और दोस्तों को शेयर करना बच्चों बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आई होप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात को हम महसूस करते हैं, और इसी वजह से हम आपके साथ फिर से जुड़े। और आप लोग का कमेंट आया था लेकिन हम उसमें कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, कंडीशन सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था मेरे साथ, समय का अभाव था, और क्योंकि आपको कमेंट करने का बताने का मतलब था कि आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाना, तो हम नहीं चाहते थे कि आप लोग का उदासी भरे रूप में हम बात करें आपसे। तो चलिए शुरुआत हो गई है। तो ये है आर का रिलेशंस हम लोग बना लिए हैं। अब देखना है कि इसमें से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होना जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर रहे तब रिफ्लेक्सिव है, बट वो है नहीं वैसा। तो कंडीशन सही है कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों ऐसा हुआ? चूँकि 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 अगर ऐसा रहता और यहाँ पर रिलेशन बना हुआ रहता है, ऐसा तो रिलेशन कुछ बना नहीं है, और क्योंकि ये आर ऐसा है नहीं तो नोट बिलोंग्स टू आर। अगर इस तरह का सारा एलिमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व होता तो कहते कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, बट ऐसा है नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे ही लगभग आप सारे क्वेश्चन को लगभग जितने भी क्वेश्चन है ना वो आप करते चलो, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम रूल और प्रॉपर्टी नहीं बताने का मतलब यही है कि आपका क्वेश्चन में ही एनसीईआरटी का क्लियर हो जाएगा। हम समय बर्बाद उसमें नहीं करना चाहते हैं और आपका चैप्टर ख़त्म करना चाहते हैं। तो एकदम नोट्स बनाते चलिए साथ में, और 2-4 क्वेश्चन में करते ही आपको सारा डाउट्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं अगेन आर इज नॉट सिमेट्री। अब हम लोग यहाँ पे ये भी देख रहे हैं आर इज सिमेट्री भी नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए था? 1 3 बिलोंग्स टू आर, और ये 3 1 भी, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 1 क्या कर रहा है? आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे कि हम मान लेते हैं कि x 3 रहे और पलट देंगे हम x की जगह y, y की जगह पे x, तो ये फुलफिल इसको नहीं करेगा, 0 नहीं कर रहा है। क्योंकि आप देखिए 3 3 के 9 - 3 बराबर 3 3 के 9 - 1 बराबर 8 आ जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। हम लगाए हैं ना इसको, 3 3 9 -1, इस कंडीशन को अप्लाई किए हैं, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आ रहा क्योंकि आपको आना चाहिए 0, और जब 0 ही नहीं आ रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है बच्चों आपका, ठीक है। चलो ये हो गया, तो ये पता चल गया कि सिमेट्रिक भी नहीं है। अभी आपको सारे क्वेश्चन बनाते चलो ना, देखो ना आपका अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसको रिफ्लेक्सिव किसको ट्रांजिटिव, और यही सब पे करना है, ठीक है। अल्सो अब ये भी देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। अल्सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा किस लिए हुआ? देखो ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, तो 1 3 और 3 9 बिलोंग्स टू आर। जैसे कि यहाँ पे 1 3 और 3 9 तो आर में कर रहा है, बट 1 और 9 जो है वो आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए प्रॉपर्टी जरूरी है, जैसे कि 1 और 3 और 3 और 9, ये जो कंडीशंस है 1 3 3 9, जैसे ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका रिलेशन यही है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अगर ए और बी दोनों ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए और सी बिलोंग्स टू आर। ये किसका प्रॉपर्टी है? तो ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 और 3 जो है ना, 1 और 3 और 3 और 9 ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें? आर में, लेकिन 1 और 9 नहीं बिलोंग कर, जैसे कि ए और बी है, बी और सी है, ठीक है। तो जैसे ए बी बी सी अगर बिलोंग्स आर में है तो ए और सी भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए। 1 और 9 किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में करना चाहिए। लेकिन 1 और 9 हम रखेंगे तो 0 नहीं करेगा। देखो 1 और 9, देखो यहाँ पे 3 × 1 - 9 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, जो कि 0
बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे ना कि आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये था, ये आपका क्लियर हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम रहने देते हैं मात्र एक क्वेश्चन, क्योंकि समय भी लगभग हो गया है 10 मिनट। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, आपका लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और आई होप बस लेक्चर, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से थोड़ा सा होता है और बातें थोड़ा सा आज हो गई थी, जिस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन भी एक ही क्वेश्चन हो पाया। तो आइंदा इस बात की ख्याल रहेगी कि हम लोग क्लास में बातें जो है वो आपसे कम करेंगे और मटेरियल को आपके लिए, लेक्चर आपके लिए कंफर्टेबल 2 3 4 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सके करने को कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में, तब तक दीजिए बच्चों, जय हिंद।